नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई? पंकज कुमार, अमित, रीना, पिंटू कुमार, टोनी, कन्हैया, कृष्णा, अनुराग, बादल, शिवानी, मुकीम, खान, जीत, अजय, अजीत, काव्या, हर हर महादेव, रवि प्रताप, चमन भारद्वाज, शिवम, शिवशंकर, कुश, शुभम, शिवाती मौर्य, अभय, पुनीत, शिवा, आशीष मंडल, गौरव, अभिषेक, सुमित, अमित। चलो, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद भाई। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जय हिंद भाई, जय हिंद। रीना, नेहा, आर्यन, रामू, अमित, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। लकी, गौतम, प्रिया, कन्वर, दलवीर सिंह, महेश, हर्षित, कृष्णा। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको सभी को संज्ञा के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सोच समझकर आंसर देना है, ठीक है? कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान रखते हुए अपना अपना क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है बच्चों? तो चलिए प्यारे बच्चों, दीपक नमस्ते भाई। प्लीज सर पेपर डेट, बेटा पेपर डेट नहीं है अभी इसमें, बहुत समय भी, तो पेपर डेट का तो पता ही नहीं है इसमें। पहले तो बेटा नापतोल मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा, तब आगे कुछ आगा आपका। तो पेपर की डेट अभी मत देखो। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, संज्ञाओं के स्थान पर आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, राम ने पत्र लिखा, है ना? तो बच्चों आपको दिख रहा है यहां पर कारक की एक विभक्ति है ने, है ना? तो बेटा जब कभी भी संज्ञाओं के साथ विभक्ति आती है, लेकिन वो जुड़कर नहीं आती, वो अलग आती है, ठीक है? वेरी गुड। वो जुड़कर नहीं आती, वो अलग अलग आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों? रनिंग कब तक होगा बेटा? रनिंग तो हो सकता है अभी तो नहीं है, लेकिन सितंबर तक हो जाएगा, है ना? सितंबर में हो जाए। चलो, तो बच्चों अलग आई है ना? तो मेरे बच्चों ये वाली जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला हमारा आंसर होता है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट माने अलग, ठीक है बच्चों? इसे बोला जाएगा विश्लिष्ट, ठीक है? और बच्चों जैसे संज्ञा होती है वो है, ये तो संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम के साथ आएगी, जैसे मैंने कहा वह, या हमारे पिताजी कल आएंगे, हमारे पिताजी कल आएंगे, ठीक है बच्चों? तो बेटा यहां पर हमारे के साथ रे विभक्ति जो है वो जुड़कर आई है ना, रा री रे, ठीक है बच्चों? तो बेटा उन्हें बोला जाता है संश्लिष्ट। ये सर्वनाम के साथ आती हैं, सर्वनाम के साथ जुड़कर आती हैं और संज्ञा के साथ अलग आती हैं, है ना? याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना है। हाँ, अमित मंडल पढ़ा नहीं था, तभी तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए तभी तो लाया हूँ, वरना बच्चों मैंने आपको नहीं समझाया था। क्योंकि मेरे बच्चों संज्ञा में इसका मतलब भी नहीं होता, लेकिन विभक्ति के साथ कभी जोड़ दिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मिक्स टेस्ट आपका संडे में हुआ करेगा, मॉक टेस्ट है ना, संडे में। अभी आप पहले इनको अच्छे से बताओ, भाववाचक संज्ञा जिसको केवल हम महसूस करते हैं, है ना? और बेटा कल एक क्वेश्चन था, मैंने राम ईमानदार बताया था, बेटा वो ईमानदार नहीं होना चाहिए, वो ईमानदारी होना चाहिए, है ना? वो गलत हो गया था, मैंने देखा भाई ईमानदार तो विशेषण होता है ना? ईमानदारी होना चाहिए भाव, है ना बच्चों? याद रखना, जैसे मैंने कहा राम ने, ऐसे, राम ने ईमानदारी का परिचय दिया, ईमानदारी का परिचय दिया। तो बेटा ईमानदारी जो होता है ना, ये भाव होता है, ये भाववाचक होता है, ठीक है ना? और मैंने ईमानदार लिख दिया था, ईमानदार तो बेटा क्या होता है? विशेषण होता है। ईमानदार तो विशेषण बोला जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है, ठीक है?
ईमानदारी होता है बेटा, ईमानदारी, है ना, याद रखना इस बात को। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तप, तीर, भरत नहीं बच्चों, चिंता। आंसर नंबर डी वाला कि सर मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि पेपर डेट कब आएगी और मेरा पेपर कैसा जाएगा, है ना। जिस चीज को हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, वो प्यारे बच्चों हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। याद रखना आंसर नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी, बताओ बेटा राष्ट्र। सीमा, गौरव, गोलू, आशीष, कोबरे, अमृत, अंजलि, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। ज्योति, सर आज मेरा जन्मदिन है, विश में सर। अच्छा ज्योति, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं बर्थडे की। ठीक है, ये जन्म दिवस अगले वर्ष आपको एक नौकरी के साथ आना चाहिए। ठीक है, आपके तन पर एक वर्दी होनी चाहिए जिसके लिए बेटा बहुत चाहत हो आपकी। ठीक है, चलो बर्थडे अगले साल बहुत अच्छे से मनाना। आज तो मम्मी पापा से ही पैसे मांग के मनाओगी, ठीक है ना, लेकिन अगली बार अपने खुद की सैलरी से बर्थडे मनाओगी। ठीक है सर जी, क्या संडे में भाववाचक संज्ञा? बेटा दिन जो होता है ना, फिक्स दिन, दिनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, वो बेटा क्या है, वो भाववाचक थोड़ी, उसमें तो व्यक्तिवाचक होगी। यदि किसी फिक्स दिन का नाम आप लेंगे, आपने कहा कि सर रविवार को छुट्टी रहती है, तो रविवार कौन सी संज्ञा है? तो बेटा वो तो व्यक्तिवाचक है, जो एक विशेष दिन हो गया, है ना। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र नहीं बेटा, राष्ट्रीयता। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, जिसके अंत में ता आता है, आ आता है, पन आता है, ठीक है बेटा, वट आता है ना बच्चों, तव आता है, हट आता है, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी भाववाचक होती हैं। ये बच्चों मैंने आपको समझाया था ना। ऐसे जो भी बेटा प्रत्यय मिलेंगे ना आपको, वो भाववाचक संज्ञाएं होंगे। राष्ट्रीयता, मित्रता, शत्रुता, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है? सब लोग बताओ। नेहा, मौर्य, प्रिया, सीमा, मोनू, रिया, रिंकी, सुष्मिता, सारे नाम लड़कियों के आए हैं। काव्या, अज्या, अंकित, नेहा, सब प्यारे बच्चे बताइएगा एक बार आंसर अच्छे से। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बोलो भाई। गौरव, मेरा भी बर्थडे है। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई भैया आपको भी। बोलो भैया। मनीषा शेखावत, सर सभी वर्ण व्यक्तिवाचक है ना? सभी वर्ण, ठीक है। तो बच्चों पदार्थवाचक नहीं होगा, ना ही व्यक्तिवाचक होगा, ना बेटा जातिवाचक होगा। दासत्व आया है तो ये हमारा भाववाचक आंसर होता है प्यारे बच्चों, दासत्व। ठीक है ना। और आपको याद रखना है, दास जो होता है, दास, दास तो बेटा एक जाति होती है, दास एक जाति है ना। लेकिन आंसर नंबर इसका लगाएंगे आप लोग सी, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्योंकि आधा तय और वे आ रहा है ना, आधा तय और वे आ रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया था भाववाचक में लगाना है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या है? दासत्व का मतलब क्या होता है बेटा? दास वो होता है जो तुम्हारा सेवक है ना। और तब का मतलब है भाव, आप फील कर रहे हैं कि ये मेरी सेवा करता है तो मेरा दासत्व है, अपने अंदर से एक आवाज आ रही है आपकी। दास नहीं समझते, आपका गुलाम जो होता है वो दास होता है, आपका गुलाम होता है। ठीक है, बेटा अमित ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने में समय दोगे ना, आंसर ऑटोमेटिक सही निकलेगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलो बच्चों, तो बेटा आपने कहा समूहवाचक। समूहवाचक जानते हैं किसे बोला जाता है? भाई जहां पर बहुत सारे लोगों का एक इकट्ठा ग्रुप होता है वो समूह होता है। तो बेटा पर्वत, पर्वत तो एक जाति है। पर्वत क्या है प्यारे बच्चों? पर्वत तो एक जाति है। यदि नाम होता तो फिर इसका हम व्यक्तिवाचक कहते। दूध क्या है बेटा? दूध एक द्रव्य है। ठीक है, मीठा क्या है बच्चों? मीठा तो किसी की विशेषता होती है, विशेषण है ये तो, है ना बच्चों। लेकिन बेटा भीड़ क्या है हमारा? भीड़ हमारा आंसर हो जाएगा बेटा समूह। भीड़, सभा, समिति, कक्षा, परिवार, है ना, ये सब आपको याद रखना है। मक्खी कहाँ से आ गई भाई? परिवार,
ठीक है बच्चों, समिति, झुंड, दल, सेना। ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर नंबर ए लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 6। देखा एक मक्खी में कितनी ताकत होती है, बोर्ड पर बैठ गई तो मेरे को नेक्स्ट नहीं करने दे रही है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप तो एक इंसान है यार, आप में इतनी ताकत नहीं है जो आप पेपर में झंडे गाड़ दें। बताइए, निम्न में से संज्ञा शब्द है बेटा, बताओ कौन सा है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। ये मैं आपको इसीलिए कराता हूं हर टॉपिक के क्वेश्चन, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं ये सब। ठीक है, बेटा दाल क्या है, दाल एक संज्ञा होती है, और दाल संज्ञा है तो दाल खाने पीने का पदार्थ है तो द्रव्य में आएगा, पदार्थवाचक में आएगा। खुशबू, ये तो कोई सिंपल सी बात है, आप सिंपल खुद भी आंसर वो लगा सकते हो, अनुमान। माहीपाल जाटव, कभी मेरा भी कमेंट देख लिया करो गुरुजी। अच्छा, चलो भाई तुम्हारा भी देखेंगे। चलो, आप चलना, आकाश, आप चलना आकाश या लंबा, कौन सा बेटा संज्ञा शब्द है बताओ। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा मोहन, मोहन लंबा है ना। तो बेटा मैंने उसकी विशेषता बताई है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण है। ठीक है ना। मैंने कहा है आकाश, तो बेटा ये हमारी एक संज्ञा है। चलना क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्रिया है। आप क्या है बेटा, ये सर्वनाम है। ठीक है ना। तो आंसर जो देना है हमें, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश। मीठा तो द्रव्य नहीं होगा बेटा, मीठा पूजा किसने बताया है, द्रव्य दूध होता है द्रव्य। मीठा तो एक बेटा विशेषता है, मैंने कहा आम मीठा है, तो मीठा तो आम की आप विशेषता बता रहे हो। ठीक है, वो तो मैंने नहीं बताया आपको द्रव्य, मैंने तो आपको मीठा विशेषण बताया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बोलो बच्चों। बेटा जो बहुत सारे जादव क्वेश्चन उठाए थे ना, वो क्वेश्चन सारे एक सेम बुक है, जैसे कि यूथ वाली से बहुत सारी जगह से पेपर में क्वेश्चन आए हुए देखे, तो सारे क्वेश्चन सेम सेम मिले, इसलिए क्वेश्चन बदले नहीं पाए। कुछ क्वेश्चन अभी बदले भी हैं, है ना। चलो बच्चों, सभी वेद बेटा व्यक्ति होते हैं, जैसे ऋग्वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, वो सब व्यक्तिवाचक है। जैसे कोई समाचार पत्र आया, वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, जैसे कोई प्यारे बच्चे किसी नदी का नाम आया, वो व्यक्ति है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो बच्चों इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो कौन सी नहीं है प्यारे दोस्त, बताइएगा। तो बेटा त्रिपिटक एक ग्रंथ है, भारत एक देश है, गंगा एक नदी है, लेकिन लेखक तो एक जाति है ना। ठीक है मेरे बच्चे, लेखक तो एक जाति हो गई बच्चों, लेखक एक जाति है। ठीक है, लेखक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी आंसर आपको बच्चों ध्यान रखने हैं। वेरी गुड, सी आंसर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने ये आ गया। बेटा त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बताइए बच्चों। रिंकी यादव, सब लोग बताएंगे, रोहित, रमन, मुश्कीम खान, पिंकी, तेजवीर, रोहित, सब लोग बोलो भाई। सभी व्यक्तिवाचक होने चाहिए, है ना। अब देखो बेटा, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तो व्यक्ति हैं। कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास तो बेटा भाव है। ठीक है ना बच्चों, भाववाचक है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा भैया एक भाव है। ठीक है, ममता, वकील, वकील बेटा वकील, पुस्तक एक जाति है। ममता यदि लड़की का नाम मानेंगे तो बेटा एक व्यक्ति हो जाएगा, और यदि ममता माँ की मानेंगे तो मेरे बच्चों भाव हो जाएगा। तो भैया इस तरह से आपको आंसर देना है। लड़की का नाम हुआ तो बेटा व्यक्ति है
है ना, लड़कियों के नाम भी तो होते हैं ममता। बताओ बच्चों, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और यदि ममता माँ की मानेंगे तो बेटा भाववाचक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आंसर देना है। लेकिन ए वाला आंसर देखो, वो प्यारे बच्चे क्या है आपका, वो रामचरितमानस और गंगा, ये सभी एक व्यक्ति की तरफ बोध करा रहे हैं, है ना, व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो ए आंसर आपका राइट होगा प्यारे बच्चों, ए आंसर। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? बोलो बच्चों। आम क्या है गुरुजी? बेटा आम एक जो, यदि एक एक फल बोलेंगे तो फल तो एक जाति है, लेकिन आम यदि विशेष, एक विशेष फल की तरफ इशारा करेंगे तो बेटा वो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, कि आप क्या खा रहे हो? मैं आम खा रहा हूं, तो आम तो एक विशेष फल हो गया ना, इस तरह से। बताओ बच्चों। सब लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी 9 का। बोलो बच्चों। तो भैया घर, पहाड़, नदी, है ना, और आपके कोई भी आपका नाम नहीं दे रखा उसका विशेष, केवल उसकी बेटा जाति उपजाति का बोध करा रखा है, तो आंसर नंबर बी आपको लगाना है, जातिवाचक। क्या लगाना है आपको? जातिवाचक लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, अगला क्वेश्चन आता है बेटा नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो बच्चों बताइएगा कौन सा है। मिठास, कर्मचारी, गंगा, चीनी। सब लोग आंसर करेंगे इसमें से एकदम। बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे प्यारे बच्चे जल्दी से, है ना। बेटा आज का आंसर तो वैसे आप ही को देना चाहिए। नदी गलत लिखा है सर जी, नदी। बेटा इसको अनुस्वार को हटा दो यार। चलो बच्चों, तो भैया देखो मिठास क्या है? मिठास भाववाचक है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। कर्मचारी बेटा एक जाति होती है, कर्मचारी क्या होती है? एक जाति होती है, जातिवाचक। गंगा क्या है बेटा? एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। चीनी क्या है बेटा? एक द्रव्य में आएगी, पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। ठीक है, तो आंसर नंबर बी वाला आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 11। सभी बच्चे लास्ट में बेटा अपने अंक जरूर बताना कि आज आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सटीक किए हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है बेटा? बताओ, बताओ प्यारे बच्चों। हाँ, मनोज रावत मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते यार, ऐसी बातें नहीं है। सर जी आज मेरा दिख रहा है आपको क्या बेटा? अमनदीप आपका नाम दिख रहा है, हाँ। और क्या दिखाओगे आप? निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो बच्चों सेना, सेना बेटा क्या होती है? सेना तो प्यारे बच्चों आपका एक क्या है मेरे बच्चों? समूह है, समूहवाचक है। शत्रुता ये बेटा भाववाचक है ना। यश क्या होता है? यश बेटा भाव होता है। लेकिन मजदूर बच्चों क्या होता है? मजदूर एक जातिवाचक होता है, मजदूर एक जातिवाचक शब्द होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों मजदूर एक जाति है ना। और यदि मजदूरी दिया होता, यदि मजदूरी दिया होता बेटा, मजदूरी, तो ये बच्चों क्या होता? ये प्यारे बच्चों भाव होता, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 12। जिन संज्ञाओं में से
एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को थोड़ा संभल कर सभी लोग बताना। बेटा मैंने कब बोला पूजा? मीठा द्रव्यवाचक नहीं होता, दूध द्रव्यवाचक होता है। मीठा तो विशेषण होता है बच्ची, क्या नहीं समझ पा रही हो तुम? मीठा एक विशेषण है, आम मीठा है। दूध द्रव्यवाचक होता है, दोनों में अंतर रख लो याद। सर ये लाइव होता है क्या? हाँ बेटा लाइव होता है कन्हैया, बोलो बच्चों। सब लोगों का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर क्या 12, क्या 12 का आंसर दीजिए भाई। हाँ तो बेटा यस, अपने नाम का तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए, संज्ञा पता होनी चाहिए। तुम्हारा नाम है तो व्यक्ति है ये, लेकिन यश जो होता है ना, यश होता है तुम्हारा जो वर्चस्व है, वो यदि फैला हुआ है तो वो भाव है लोगों की नजर में। ठीक है, चलो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो आंसर नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे? जो एक जैसी बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बेटा क्या होती हैं? जाति होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं वो? जाति होती हैं। व्यक्ति तो केवल एक होता है ना? ए वाले बच्चे ध्यान रखो, व्यक्ति तो भैया एक होता है, एक। गाय कौन सी संज्ञा है बेटा बताओ? हाँ, यश बेटा एक लड़की, लड़के का नाम लेंगे तो अभी तो व्यक्ति होगा, लेकिन यश जो होता है ना, यश वैभव, ठीक है, वो होता है हमारा वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, गाय कौन सी संज्ञा है बच्चे बताइएगा? गाय कौन सी संज्ञा है सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, है ना? तो बेटा गाय एक पशु का एक विशेष है, तो गाय एक जाति है, क्योंकि गाय क्या होती है? बहुत सारी होती है यार, है ना? है ना बच्चों? कभी व्यक्ति मत लगा देना, गाय एक व्यक्ति है, गाय तो बेटा बहुत सारी होती है ना? तो जाति है। और गाय का आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? गाय, है ना? ऐसे बना देंगे। ये व्यक्तिवाचक का तो बहुवचन बन ही नहीं सकता यार। ठीक है, मैंने लिखा राम, राम का बहुवचन बना दोगे आप? मैंने बोला लखनऊ, तो बताओ बहुवचन बना दोगे? मैंने कहा बिहार, तो बेटा बहुवचन बना दोगे? मैंने कहा गुजरात, तो बहुवचन बना दोगे? नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते हम व्यक्तिवाचक का बहुवचन, जातिवाचक का बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बेटा बताओ? राज्यपाल, जो भी पदों के नाम होते हैं, मैंने आपको बताया था, पदों के नाम, पदों के नाम, है ना बच्चों? जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है, वकील, ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझाए थे ना? तो क्या होते हैं वो सब लोग बताइए एक बार। मैंने बताया था, वो बच्चों जातिवाचक होते हैं। क्या होते हैं वो? जातिवाचक होते हैं, याद रखना। जीडी की बुक बेटा प्रैक्टिस सेट के लिए, जीडी की बुक में सीमित क्वेश्चन है ना? और वो बहुत सारे टॉपिक आपके जीडी वाली बुक में है भी नहीं। तो आपको कोई ऐसी व्याकरण की बुक लेनी है, एक व्याकरण की आरडब्ल्यू की बुक है बेटा, उसे ले लीजिएगा। उसमें जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाए वो टॉपिक आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, लहर किस प्रकार की संज्ञा है बताइए बेटा? लहर, तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था कि बेटा जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, है ना प्यारे बच्चों, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना जो होती है बच्चों, वे सभी किस में आती हैं? वे सभी मैंने जैसे आपको बताया था, बाढ़, ठीक है बेटा, लहर, भूकंप, भूकंप, ठीक है बच्चों, आंधी तूफान, आंधी तूफान, ठीक है बच्चों। और मेरे बच्चों जैसे कि मैंने कहा, आपदा, कोई भी आपदा आ सकती है, कोई परेशानी होती है, प्राकृतिक आपदा, जैसे ज्वालामुखी, है ना? ज्वालामुखी,
है ना बच्चों। जैसे प्राकृतिक आपदा ज्वालामुखी फट जाता है तो आप क्या बताएंगे, आप प्यारे बच्चों सभी को जातिवाचक बताएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है आंसर नंबर बी के माध्यम से। ठीक है, 15 का बी लगा रहा है बच्चा, भाववाचक। लहर बेटा भाव होता है क्या, लहर जाती है भाई, पानी में लहरें नहीं उठती। देखा नहीं है आपने कि यार कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र में, देखा है नहीं देखा। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी बेटा बताओ। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, तो बच्चों बताइएगा कौन सी संज्ञा होगी, बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा आपको पता है इसमें जो हमारा भाववाचक शब्द होगा वो होगा बच्चों ए वाला, दौड़ जो होता है ना, दौड़ शब्द प्यारे बच्चे क्या है, दौड़ बेटा भाववाचक शब्द है, याद रखना। ठीक है, हाँ मनोज रावत ले लो बेटा उसे, हाँ ले लीजिए भाई उस बुक को ले लो, आरडब्ल्यू की बुक हिंदी की, उससे आपको पूरी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बेटा नहीं है पर ध्यान देना है, तो बताओ बच्चे कौन सा नहीं है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सुश्री, सुश्री नहीं बेटा, सुश्री भाव थोड़ी है यार। सुश्री तो उसे बोला जाता है इसकी शादी नहीं होती, कुंवारी जो होती है इसकी शादी नहीं हुई हो, है ना, उसे बोला जाता है यार, वो भाव थोड़ी है बच्ची। वो तो उसकी एक अवस्था, क्या उसके लिए एक उसकी उम्र के अनुसार उसको बेटा शादी ना होने पर बिगर ब्याही है वो, इसलिए बोला जाता है ना, दौड़ भाव होता है। सुश्री ने लगाकर सिंपल भी बोल सकते हैं कि हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, तो बेटा तब भी तो दौड़ आंसर देना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे बच्चों, मधुरता, योगी, लोभ, रुकावट। तो बेटा आपको पता है अच्छे से प्यारे बच्चे, मधुरता तो भाव है, ठीक है ना, लेकिन योगी एक विशेष व्यक्ति होता है जो जीवन के किसी भी सुख से उसका भोग नहीं करना पाता, कर नहीं सकता, करने वो छोड़ ही देता है जीवन से मोह, विशेष व्यक्ति। लोभ, रुकावट सभी तीनों जो है बेटा ये हमारी भाववाचक हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, भाववाचक हैं। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी वाला आप लॉक करिए, बी वाला, बी आंसर आपका राइट होता है, योगी। ठीक है, जिसने हर मोह माया को त्याग दिया है। शैशव में कौन सी संज्ञा है बच्चों बताइएगा, शैशव, बोलो प्यारे बच्ची, बोलो भाई शैशव में कौन सी संज्ञा है। तो बेटा शैशव जो होता है एक शिशु की एक अवस्था होती है, और वे सब जो किसी धर्म, गुण, अवस्था, स्वभाव का बोध कराते हैं या भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं सब, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों। बेटा योगी जो होता है एक विशेष व्यक्ति होते हैं, वो एक जाति होती है, उनके विशेष व्यक्तियों की एक जाति है योगी। जो भी सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं जीवन के हर सुख शांति से, वो ना शादी करते हैं, ना घर बसाते हैं, ना अपना घर बनाते हैं, वो तो बेटा एक संत होते हैं, योगी होते हैं, है ना। तो शैशव क्या होता है, शिशु की एक अवस्था है, तो बेटा इसमें भाववाचक संज्ञा हमारा होता है राइट आंसर ए वाला। ठीक है, 18 का ए, जाति नहीं है बेटा शैशव, कभी आप जाति लगा दो। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसके गुण का, दोष का, दशा का, स्वभाव का, है ना, उसके भाव का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे, बोलिए बच्चों। सब जानवर भी जातिवाचक, हाँ जानवर बेटा जातिवाचक है, जानवर में बहुत सारे जानवर आते हैं यार। 16 समझ नहीं आया, 16 में ऐसा क्या था बेटा, 16 नंबर में क्या था ऐसा, मेरी समझ में नहीं आया।
16 में सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। जो बेटा दौड़ शब्द है ना, दौड़ जो भाग रहा है व्यक्ति, हम कह रहे हैं वो फीलिंग है, वो दौड़ एक भाव होता है, याद रखना, है ना। दौड़, दौड़ एक भाव है। जो तेज भाग रहा है ना व्यक्ति, वो बेटा दौड़ है। दौड़ एक भाव की संज्ञा होती है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा का बोध होता है वो प्यारे बच्चों भाववाचक शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। आंसर नंबर सी वाला लॉक करेंगे, ठीक है। वेरी गुड गुलाब सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा अभिषेक यादव बी बता रहे हो, द्रव्यवाचक है यार ये, दशा, गुण दोष दशा का। बेटा ऐसे नहीं, दशा थोड़ी है यार। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कैसा भेद है, बताओ बच्चों। तो प्रथम क्या है? प्रथम तो बेटा एक स्थान है हार्दिक, प्रथम तो एक स्थान है यार, है ना। स्थानवाचक संज्ञा हो थोड़ी होती है यार। भाई संज्ञा का मतलब है नाम। शैशव तो नाम है सर बेटा, हमारे यहाँ हमने तो नहीं पढ़ा। शिशु जो जन्म लेता है, उसकी जो अवस्था होती है जन्म लेने के समय, वो शैशव अवस्था होती है, ठीक है ना। दौड़ने का भाव दौड़ है, दौड़ना एक क्रिया है बेटा, ठीक है। देखो इस 16 नंबर क्वेश्चन में बच्चे कुछ डाउट कर रहे हैं। बेटा देखो बात सुनो, दौड़ना, दौड़ना क्या है? एक क्रिया है ना। दौड़ना एक क्रिया है, और इसमें से बेटा जो भाव निकला ना, वो दौड़ निकला, ठीक है। क्रिया से बनाओ, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है ना। अभी बेटा क्वेश्चन कर ली, जो क्वेश्चन है उसको बोल दीजिए। मनुष्यता शब्दों में शब्दों का कौन सा भेद होता है? मनुष्यता, तो बेटा ता प्रत्यय आ रहा है पीछे, मनुष्य धन ता, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से भाव आएगा, है ना बच्चों। एक ही प्रकार के पूछे हैं बादल। तो बेटा आप एक बात बताओ मुझे, बेटा मैंने आपका नाम ना लिख करके मैंने कह दिया लड़का, और लड़का से बना दिया मैंने लड़के, तो ये एक ही प्रकार के तो होंगे क्या? अलग अलग प्रकार के लड़के होते हैं। कुछ लड़कों के सिर क्या बेटा, पैर सर पर होते हैं, हाथ बेटा क्या पीछे होते हैं, सब एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं यार। बादल यही तो समझना है दोस्त, मेरे भाई मेघ, यही तो आपको जानना है। पयोध नीरद पयोधर, एक ही प्रकार के हों लेकिन अनेक हो, तो बेटा वो जाति हो जाएगी। जो एक है वो तो भैया एक है ही, वो तो व्यक्ति है नहीं? बताओ। जैसे मैंने बोला सावन मास में शिव की पूजा की जाती है, शिव क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक है? तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, देखो। सावन मास में या सावन माह में शिव की उपासना की जाती है, शिव की उपासना की जाती है, ठीक है बेटा। और मैंने शिव के नीचे रेखा खींच दी, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ, ठीक है। और मैंने आंसर दे दिए आपको, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 प्यारे बच्चे आपके सामने भाववाचक, भाववाचक, सी आंसर हो गया बेटा जातिवाचक, और डी हो गया प्यारे बच्चों आपका पदार्थवाचक। तो आप क्या बताएंगे भैया, बोलो भाई दोनों क्वेश्चनों का आंसर। इसको मान लीजिए 21 का फर्स्ट, और इसको मान लीजिए 21 का सेकंड। चलो आंसर दो, सब लोग बताएंगे बच्चों, कौन सा आंसर बताएंगे आप लोग? तो बेटा निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है।
तो बेटा सभा भी समूह होती है, कक्षा भी समूह होती है, भीड़ भी समूह होती है ना। जो बेटा दौड़ है वो तो समूह नहीं होती, होती है ना, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है। तो बेटा दौड़, बेटा दौड़ना, दौड़ना क्या है, हमारा क्रिया है, और क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा बनी है, भाववाचक। ठीक है बच्चों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण बेटा जातिवाचक संज्ञा से होता है, क्रिया से होता है, विशेषण से होता है, प्यारे बच्चे सर्वनाम से होता है, और हमारा अव्यय से होता है। ठीक है, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है ना, याद रखना इस चीज को ध्यान से। तो बेटा 21 का जो हमारा सेकंड है, इसका आंसर क्या आएगा, ए वाला आएगा, है ना। क्या है, शिव एक व्यक्ति है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, है ना। जाति थोड़ी है शिव, शिव भगवान तो एक विशेष भगवान है यार, विशेष पूज्य पूजा जाता है इनको, तो भी सीधी सी बात है ना। नंदिता बिल्कुल बच्चे, प्रिया, विभा बहुत बढ़िया, यही तो आंसर जानना है, यही तो चीज आनी चाहिए बस हमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताओ बच्चों। द्रव्यवाचक बोलो बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है इनमें। खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। वैसे मान लीजिए आपके यहां बारिश नहीं पड़ रही है, ओमवीर सर आपसे ऑनलाइन पढ़ते हुए देख मेरा भाई कह रहा है हमको भी पढ़ाइएगा ये सर जी से। अच्छा चलो, तो भाई बात सुनो, एक बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चे। देखो जैसे बेटा मैंने कहा खटाई, मिठाई, है ना, तो ये क्या है, भाव है। मैंने कहा यार बहुत ठंड लग रही है आज तो, है ना, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है ना, ठंड लग रही है, तो बेटा अंदर से फील ही तो आ रही है हमें। अब तुम सपोज करो जैसे आपके यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो गर्मी पड़ रही है, तो आप कहेंगे सर शर्ट उतारने को मन कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है ना। तो बेटा ये भाव ही तो है। आपने कहा सर सुबह से खाना नहीं मिला, आज भूख बहुत तेज लग रही है, तो भूख आपको पेट में जो भूख लग रही है, जो आपके अंदर से इच्छा जाग रही है, वो भाव ही तो है। मैंने कहा अरे भाई किसको पानी पीना है, तो आप कहेंगे सर मुझे बहुत तेज प्यास है, मुझे पीना है। तो बेटा प्यास क्या है, प्यास भाव ही तो है। शिशु जाति भी तो हो सकता है, नहीं खुशबू, शिशु जाति किस चीज का हो जाएगा। शिशु तो बेटा वो बच्चा होता है जो जो जन्म लेने के समय बोला जाता है, फिर उससे एक अवस्था होती है उसकी शैशव अवस्था, वो भाव की तरफ जाती है यार। बेटा इतना फंस जाएंगे आप लोग यदि ऐसे क्वेश्चनों में वो करेंगे, है ना। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा गुरुजी, बेटा वो बपोती होता है, बपोती बोलते हैं उसको। बाप का जो संबंधवाचक है ना प्यारे बच्चों, वो बपोती होता है, बपोती। याद रखो ये क्वेश्चन आपको पूछा है तो लीजिए बेटा। तो मेरे बच्चों दूध जो है ना, दूध हमारा क्या है बच्चे, द्रव्यवाचक है, क्योंकि मेरे बच्चों लिक्विड है ना। अब मैं आपको घी बोलूं, तेल कहूं, डीजल कहूं, ठीक है मेरे बच्चों, पेट्रोल बोलूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, या बेटा रिफाइंड बोलूं, ये सब क्या है, ये सब द्रव्य तो होते हैं। पानी कहूं, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। शुभांकर मंडल बेटा कमेंट देखना, कमेंट में सबका देखता हूं, लेकिन आप इस बार 4 वाला एक बार और प्लीज, 4 वाला बेटा, मंगल कुमार 4 वाला कौन सा है। आइए आगे, तेजाब में कौन सी संज्ञा है बच्चों बताओ। तेजाब, बताइए प्यारे बच्चे, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। बेटा मुकीम कमेंट से कोई फायदा नहीं है, इससे समय नष्ट करने से अलावा, है ना, मैं एक बात आपको बता देता हूं। बोलो बच्चों। पूजा शर्मा बेटा तुम्हारा दिमाग अभी छोटा है, तुम्हें इस दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तुम कहती हो दौड़ तो सबके साथ होता है, समूह हो गया। अरे वो दौड़ तुम रही हो क्या, सब तो अपना अपना दौड़ रहे हैं। अरे वो ग्रुप ही तो दौड़ रहा है बच्ची, दौड़ तो आप तुम खुद रही हो। कैसे मतलब क्वेश्चन को कैसे उलझाती हो बच्ची। तेजाब, तेजाब कैसी संज्ञा है बेटा, तेजाब हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यवाचक। ठीक है, तेजाब कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 24।
बोलो भैया, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह तो बता दीजिए भाई। राम तो व्यक्ति है, हिमालय व्यक्ति है, अनाज जाति है। अब अनाज को व्यक्ति मत कह देना कि सर अनाज अनाज तो बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तेजाब क्या है? तेजाब वो है बेटा जो किसी भी, मतलब देखा होगा तुमने, किसी भी जैसे किसी डेयरी वेरी होती है वहां पर डालकर उसको साफ करने का काम करता है ना, वो बेटा तेजाब होता है। तो प्यारे बच्चों, सेना हमारा जो है वो क्या है दोस्तों? समूहवाचक है। सेना हमारा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक। ठीक है। अनाज बच्चों जाति होती है, याद रखना, अनाज जाति है। जैसे प्यारे बच्चे गेहूं, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब अनाज ही तो हैं, है नहीं है? बोलो। तो ध्यान रखना बच्चों, डी आंसर लगाना है आपको। तेजाब कौन सी चीज होता है बेटा? तेजाब एक ऐसा लिक्विड होता है, यदि किसी के ऊपर मैं अपनी उंगली के ऊपर डाल दूं ना, इसको जला देगा। तेजाब ऐसा एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा केमिकल होता है बच्चों, है ना, जो वैसे बर्तनों को, दूध का बर्तन हुए जैसे बड़ी बड़ी डेयरियों में साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है तेजाब का, है ना। गंदे पाइपों में डाल दो तो उसको साफ कर देता है सब कुछ। बोलो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम, बताओ बच्चों। प्रेम शब्द क्या होता है? घृणा। मैंने कहा सर मुझे उससे घृणा है, तो आपके अंदर से आवाज आती है, आपको व्यक्ति अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बोलो। बैटरी, जो हमारी ये बैटरी होती है उनके अंदर भी तेजाब होता है बेटा, है ना। जो बड़े बड़े बैटरी होते हैं ना, एसिड होता है एक प्रकार से ही, ये तेजाब ही होता है, एसिड जैसा होता है। जो हमारी लाइट जलती है, बैटरा इन्वर्टर के, जो इन्वर्टर लगवाते हैं आप, बैटरा लेकर आते हैं, जो गाड़ी में बैटरी होती है, सब में तेजाब होता है। ठीक है। तो बच्चों प्रेम क्या है? प्रेम बेटा हमारा भाववाचक संज्ञा होती है, प्रेम। आपने कहा क्रोध, गुस्सा, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? प्यार, है ना। ये सब क्या है बच्चे? सभी भाव है मेरे भाई, है ना बच्चों। लगाव, आपको किसी से लगाव हो गया, है ना, तो वो क्या होगा बेटा? वो प्रेम की संज्ञा हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों क्या है बेटा? सन्नी कुमार। सर जब जानवर जातिवाचक है तो गाय व्यक्तिवाचक होनी चाहिए ना। अरे मेरे दोस्त, गाय बेटा जातिवाचक के अंदर एक उपजाति भी तो शब्द है। उपजाति जो होता है, गाय की बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारी नस्लें होती हैं मेरे भाई, है ना। ठीक है बच्चे, बहुत सारी नस्लें हो जाएंगी उसके अंदर। गाय एक जातिवाचक शब्द है, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। बोलो बच्चों, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, है ना बच्चे। समुद्रगुप्त एक व्यक्ति था, उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता था। यहां नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ बच्चों। जैसे मैंने कहा कि भाई, जैसे एक बच्चा था भी ऊपर, कि भाई तुम तो नेपोलियन हो, तो बेटा मैंने आपको उसकी जैसी संज्ञा दे दी। तो नेपोलियन बहुत सारे लोगों को बोला जा सकता है ना बच्चों। मक्का में कौन सी संधि है? मक्का में कोई सी संधि नहीं है सुमित कुमार। ठीक है। क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, पूछ क्या रहे हो? दिमाग बेटा ज्यादा मत चलाओ, फंस जाओगे नहीं तो। जो चीज जहां पर जिस नियम के अधीन है उसको वहीं पर याद रखो यार मेरे भाई, वरना फंस जाओगे। ठीक है। पेड़ क्या है? पेड़ एक जाति होती है बेटा, है ना। बोलो भैया। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन क्या है? तो बेटा समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है? नेपोलियन कहा गया है। तो इसका मतलब है बेटा ये जातिवाचक है, ये व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को बेटा नेपोलियन बोला गया है। तो प्यारे बच्चों, नेपोलियन एक जाति है। आंसर नंबर बी वाला आपको लॉक करना है भाई, बी वाला। ठीक है ना, याद रहेगा, ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 27। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को फंसाता है, बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन से मैं ये कहता हूं बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं यार। तो बेटा ये बात याद रखना, देखो गांधी जो है ना, गांधी, तुम्हें तो सिर्फ एक गांधी की बात पता है कि जी गांधी तो एक ही थे, है ना। तो बेटा गांधी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अहिंसावादी होता है। कि हमारे देश में यार तुम जैसे बहुत गांधी हैं, ठीक है, ज्यादा अहिंसा मत पढ़ाओ हमें।
ठीक है। तो बच्चों गांधी क्या है, एक जाति है, और जातिवाचक शब्द को जब हम एक विशेष रूप देते हैं ना, इसको विशेष रूप से हम गांधी को राष्ट्रपिता ही तो कहा जाता है, केवल एक ही व्यक्ति को तो कहा जाता है। तो बेटा ये जाति है जिसमें गांधी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे केवल ये एक व्यक्ति है, तो बच्चों ये कौन होगा, ये व्यक्ति है। तो इस प्रकार जातिवाचक से हम व्यक्तिवाचक में बदल रहे हैं ना। तो बच्चों जहां पर, हाँ 27 का ए होगा बेटा, ए तभी तो फंसा रहे, तभी तो फंसेंगे आप लोग, जब भी तुम आंसर कह रहा हो उससे बहुत बच्चे फंसेंगे। बेटा गांधी एक जाति है, और गांधी में से एक जाति में से एक व्यक्ति निकले हैं हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी। नेपोलियन का अपना अस्तित्व कौन सा था बेटा? अब तुम्हारे को, तुमको खुशबू में लाल परी बोलने लगूं तो तुम्हारा क्या अपना अस्तित्व हो गया लाल परी के नाम से? खुशबू लाल परी, खुशबू को भारत की लाल परी कहा जाता है, तो बेटा क्या वो लाल परी एक विशेष अस्तित्व वाला व्यक्ति हो गया? ऐसे मैंने कहा कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है, तो बेटा क्या स्वर कोकिला मैंने वो एक व्यक्ति हो गई? व्यक्ति तो लता मंगेशकर ही है। अब उसकी जैसी यदि स्वर कोकिला 50 हो गई तो क्या बेटा वो जाति नहीं बन गई? ठीक है, बोलो। ये क्वेश्चन में बच्चे, बहुत बच्चे फंसे थे उधर, मैंने झारखंड पुलिस में प्रैक्टिस सेट में कराया ये क्वेश्चन, वहां भी फंसे। आज सुबह ये क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी में कराया, वहां भी बच्चे इसको डाउट कर रहे थे कि सर समझ ही नहीं आ रहा। जब बेटा गांधी एक जाति है, गांधी, जैसे मैंने कहा भैया तुम ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, ठीक है, मैंने कहा भैया तुम ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, सत्यवादी मत बनो। तो मेरे बच्चों हरिश्चंद्र, गांधी, है ना, और ये तुम्हारे जयचंद जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, है ना, तो बेटा जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं ना, जयचंद कहा जाता है कि ज्यादा सुर जो तेज बनते हैं, अपना में जो चतुर बनते हैं, उन्हें जयचंद की संज्ञा दी जाती है। तो उनके जैसे बहुत व्यक्ति हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त वो बेटा जाति होती है एक, है ना। ऐसे ही नेपोलियन एक जाति की संज्ञा दी जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर गांधी को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, केवल एक व्यक्ति को, है ना। तो बेटा एक व्यक्ति, व्यक्ति तो होता है वो, और ये गांधी क्या है, जाति है। तो आंसर नंबर जभी तो बी वाला सही हो रहा है, जब एक हम जातिवाचक शब्द को विशेष रूप दे देते हैं तो बेटा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। तो यहां पर गांधी जी को हमने राष्ट्रपिता कह दिया, तो राष्ट्रपिता तो एकमात्र व्यक्ति थे जिनको हमने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को। भाई गांधी तो एक जाति तो थी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था उनका पहले तो, है ना। बोलो। अब तुम कहने लगो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो बेटा नेहरू तो उनका एक गोत्र था, नाम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर था, नाम तो उनका जवाहर था। अब ऐसे ही उनकी बेटी थी इंदिरा, नाम इंदिरा था, लेकिन उनके पीछे भी गांधी लगा फिर, तो वो क्या इंदिरा गांधी नाम बन गया उनका पूरा? नहीं ना। तो गांधी तो बेटा एक जाति है। बोलो। जैसे कहा राहुल गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, तो गांधी तो एक गोत्र है, एक जाति है, ठीक है, याद रखो। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी ही लगाना, ध्यान रखना। तो बेटा हमने केवल एक गांधी व्यक्ति, गांधी जाति में से एक व्यक्ति निकाला और उसको कहा है राष्ट्रपिता। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की संज्ञा होती है, याद रखना, ठीक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, जल्दी जल्दी पूरे करेंगे बेटा, 40 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिएगा। हाँ, बुढ़ापा एक अभिशाप है, तो बेटा बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा भाववाचक शब्द होता है हमारा, आंसर नंबर बी वाला होता है ना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 29, जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है, बोलो। अब बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें देखो पद के नाम को इसने आंसर माना है डी वाले को, राइट, ठीक है ना, डी वाला आंसर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 30, बोलो बच्चों,
कवि शब्द में कौन सा है? तो कवि बेटा क्या है? कवि एक जाति होती है। ठीक है बच्चे, कवि एक जाति है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? अब पता नहीं पशु में कौन कौन से पशु चर रहे हैं, लेकिन उसने कहा पशु चर रहे हैं। बेटा जो क्वेश्चन यहां पर दिए हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपसे नया क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बना रहा एग्जामिनर। तो पशु क्या है भैया? पशु एक जाति है। ठीक है बच्चों, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो बेटा आपको मैंने बताया था, जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, है ना, जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन के बारे में जा रहे हैं आप, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन पे देखो, ये वाला, ये जो आम है ना बच्चों, आम भी एक उपजाति की संज्ञा है, उपजाति की। इसको बच्चों आप लोग इसको भी याद रखना। लेकिन मैं आपको बता कर चल रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में जहां आया है उसने केवल वकील को माना है कि जी वकील ही जातिवाचक है, आम तो एक विशेष फल है, उसने इसको विशेष फल के रूप में धारण किया है। ठीक है, हंसना मत इस क्वेश्चन को। आपको मैं इस क्वेश्चन का प्रूफ दे सकता हूं किस एग्जाम में आया है। ठीक है बच्चे, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, तो बेटा प्राकृतिक जो भी आपदा होती हैं, जो भी आफतें होती हैं, वो किस में आती हैं? सब जाति में आती हैं। तो आंसर नंबर आपका बी वाला लॉक हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 33 का। हाँ, तेजवीर, तुकाराम, अंकित यादव, सब लोग बताएंगे। सुष्मिता, बेटा हिमांशु, तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं आएगी, तुम रोटी खाते वक्त दूध पीते हो और दूध पीते वक्त रोटी खाते हो। ठीक है। अमर सिंह, बेटा मैंने कहा है गांधी एक जाति है, और जाति को जब जातिवाचक में से कोई एक विशेष व्यक्ति निकाला और उसको राष्ट्रपिता कहा गया है, तो मेरे दोस्त वो क्या हो गया? जाति से व्यक्ति हो गया। ठीक है अमर सिंह, इससे ज्यादा आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ये मैंने अच्छे से आपको बहुत बार समझा दिया, आप दोबारा क्लास रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर शहर का नाम पूछा है ना। आप लोग अपने शहर का नाम यहाँ लिख दीजिएगा और बेटा उसको व्यक्तिवाचक बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 34, 35 क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे, और आगे के 5 क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में छोड़ दूंगा। ठीक है, उन्हें आप स्वयं अपने आप टिक करके देखना, हल करके कि कौन सी आंसर है ना। 40 क्वेश्चन है, समय हो चुका है क्लास का, दूसरी क्लास के लिए बेटा। तो आपको मैं 5 क्वेश्चन जो आगे के हैं वो छोड़ दूंगा, आप पीडीएफ में मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, ऐसे ही आप उनको जरूर करना। ठीक है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद जो होते हैं ना बेटा, वो धोखेबाज फरेबी लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं बेटा, वो फरेबी फरेबी जो बहुत चतुर व्यक्ति होते हैं, बहुत होशियार बनते हैं अपने आप में, है ना, वो बेटा कौन होते हैं? जयचंद होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? जयचंद कहा जाता है, जिसका मतलब प्यारे बच्चे हमारा यहाँ पर जातिवाचक होता है। ठीक है, याद रखना, जातिवाचक। दी आंसर। जैसे मैं तुमसे कहूं हमारे देश में बहुत जयचंद ऐसे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनसे थोड़ा होशियार रहा करो, चतुराई से काम किया करो। ठीक है, वरना वो तुम्हें लूट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न बोलना चाहिए था यार, निम्न। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ बच्चों, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। सर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, पुस्तक, भक्ति, प्राण, क्या कहना चाह रहा है बेटा? पुस्तक का पुस्तके हो जाएगा, प्राण तो ऑटोमेटिक बहुवचन में आता है यार। ठीक है, अभी बेटा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब अभी मेरे पास नहीं है, तुम संधि की बात पूछ रहे हो, क्लास चल रही है यहाँ पर संज्ञा की। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमीरी। अमीरी मेरे बच्चों भाव है, बाकी तीनों मेरे दोस्तों जाति हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी तीनों जाति हैं, अमीरी यहाँ पर भाव है।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह के रिवीजन कराया है, इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको दिखा भी सकता हूं मैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए प्यारे दोस्त, जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझसे क्वेश्चन नंबर बोल सकता है ना, 35 तक। तो उस क्वेश्चन का मैं उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस जगह पूछा गया है वो आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा फालतू की बातों में दिमाग लगाकर अपना दिमाग नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों इस सफ़र में बहुत सारी भटकाने वाली चीज़ें मिलती हैं जो परेशान कर देती हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।